देखिए, अबाउट द ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, इंडियन है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941 वॉज अ बंगाली पोइट। ये एक बंगाली पोइट थे, राइटर थे, प्लेराइट थे, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर who won the Nobel Prize for Literature in 1930. In the homecoming, we have the universal themes of adolescence, neglect, responsibility, love and isolation. ये जो होम कमिंग आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक यूनिवर्सल थीम है। यूनिवर्सल थीम समझाइए मुझे। पर्सनल थीम क्या होती है, या सब्जेक्टिव थीम क्या होती है, और यूनिवर्सल थीम क्या होती है, या ऑब्जेक्टिव थीम क्या होती मैम है। यूनिवर्सल जो मैम यूनिवर्सल सबके लिए एक जैसा ही है मतलब। अगर मैं यहाँ मैम जो यूनिवर्सल सच है समझ हकीकत है। पर्सनल समझे समझे यूनिवर्सल की जगह मैं यहाँ सब्जेक्टिव थीम्स कर दूं, फिर क्या मीनिंग होगा। कि मैम इस ऐसे मैम पर्टिकुलर किसी इंसान के पर्टिकुलर लिए पॉइंट शायद। के लिए। मैं कौन कौन बोल रहा है जरा बोलिएगा। फर्स्ट वन, हु वाज फर्स्ट। मैम हाँ मैम बोलिए, ओजस्वी बोलिए। मैम पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए। मैम पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए या सब्जेक्ट के लिए मतलब जो इसका मेन लीड है। सब्जेक्ट में जोड़ना। पर्टिकुलर सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल। टैगोर पर्सनल अपनी कोई बात बता रहे हैं, या अपने दोस्त से रिलेटेड कोई बात बता रहे हैं, या पर्सनल मैन से रिलेटेड। पर्सनल मतलब कि मैन में ये चीजें होती हैं, मैन से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे तोरू दत्त की एक पोयम है, कैजुमिना ट्री। उसमें क्या है, वो बता रही हैं कि उनके आंगन में एक ट्री है, जब वो छोटी थी तो वो इतना था, जब वो बड़ी हुई तो इतना बड़ा हो गया। हम्म अब ये ट्री यूनिवर्सल नहीं है, ये सब्जेक्टिव थीम हो गई। वो अपने घर के आंगन के पेड़ की बात कर रही हैं। यहाँ जो आप थीम पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिवर्सल थीम है। ओके, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है। देखिए, मैं चाहे हिंदी में बात करूं, आप लोग क्वेश्चन इंग्लिश में पूछिए, इंग्लिश में ही लिखिए। उसमें राइटिंग जो चैट है, सारा कुछ इंग्लिश में ट्राई कीजिए। तो वी हैव द यूनिवर्सल थीम्स ऑफ एडोलसेंस, नेग्लेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। इसमें यूनिवर्सल थीम्स है। एडोलसेंस समझ गए, पॉवर्टी जो बताया था, किशोरावस्था। नेग्लेक्ट कि बच्चे को जब बुली किया जाता है या नैगिंग की जाती है उसकी, और इसमें क्या, जियर्ड। जियर्ड का मतलब होता है चिढ़ाना, जब उसे चिढ़ाया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कैसे बड़ों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो एक छोटे छोटे फूल पौधों की तरह है, वो मुरझा ना जाए। लव, उसे प्यार ही चाहिए था जो उसको कभी नहीं मिला। आइसोलेशन, और कैसे वो अकेला पड़ा रहा। The story is narrated in the third person by an unnamed narrator. Underline this. ये स्टोरी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई है। जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है उसने नहीं सुनाई है, ना ही ये प्रोटोगोनिस्ट जिससे बात कर रहा है, मामा से, माँ से, उनके द्वारा भी नहीं सुनाई गई है। ये किसी तीसरे पर्सन ने सुनाई है, जो इस स्टोरी का पार्ट नहीं है। It is the story of Fatik Chakravarti, whose voice mischief leads to his being sent away to Kolkata to live with his uncle. अब कोलकाता बोलते हैं, पहले कैलकाटा बोलते थे। ये स्टोरी फाटिक चक्रवर्ती की है, जो एक वॉइस मिस्ची, जो बचकानेपन की शैतानी करते हैं, उसकी वजह से उसको कोलकाता भेज दिया गया अपने अंकल के साथ। टैगोर pierces the heart of the reader with his depiction of homesickness, rejection and isolation. ये टैगोर क्या करते हैं, पियर्स। पियर्स का मतलब होता है भेदना। जैसे मैं पेंसिल लूं और इसमें छेद कर दूं हाथ में, तो इसको बोलेंगे पियर्स। तो टैगोर क्या करते हैं, हम लोगों के हार्ट को पियर्स करते हैं, भेद देते हैं, बहुत अंदर तक हमको फील कराते हैं। रीडर्स को अपने डिपिक्शन के जरिए, जब वो डिपिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिपिक्ट का मतलब होता है डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। जब वो डिपिक्ट करते हैं कि होम सिकनेस क्या होता है। आप लोगों को घर से बाहर भेज तो दिया जाए, एक महीने में हालत खराब हो जाएगी। रिजेक्शन क्या होता है, लोग आपको एक्सेप्ट ही ना करें। सीट पर जाके बैठे बच्चे हट जाएं, घर पर जाके बैठे लोग हट जाएं, तो रिजेक्शन कैसे। आइसोलेशन,
The boy's longing to return to the wide open spaces of his Blaze home is metaphorically granted in the poignant closing lines of the story. जो बॉय की लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग का मीनिंग बताइए, बहुत बार बता दिया मैंने। डिजायरस, डिजायर, डिजायर्स, डिजायर्स, मैम डिजायर। या या जो बॉय की डिजायर्स है अपने वाइड ओपन स्पेस से, जो खुले मैदान है अपने गांव के वहां लौटने की, उसको मेटाफोरिकली ग्रांट कर लिया गया है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली क्या समझेंगे आप लोग, सांकेतिक रूप से। सांकेतिक लिख लीजिए, मैं आपको स्टोरी में समझाऊंगी, आप लोग पूछिएगा भी कि मैडम कैसे मेटाफोरिकली कैसे आया यहाँ पर। सांकेतिक तरीके से उसको स्वीकार कर लिया जाता है इन द पॉइग्नॉन, पॉइग्नेंट मतलब सिग्निफिकेंट क्लोजिंग, जो कंक्लूडिंग लाइन्स है स्टोरी की। बोथ द टाइटल एंड द लास्ट लाइन इको दिस लॉन्गिंग। टाइटल और लास्ट लाइन दोनों ही, टाइटल और जो लास्ट लाइन है, दोनों ही उसकी लॉन्गिंग को, उसकी डिजायर को इको करते हैं, मतलब डिस्प्ले करते हैं। दोनों में ही उसकी डिजायर गूंजती हुई नजर आती है, टाइटल में भी और जो लास्ट लाइन है उसमें भी। मैम पोइग्नेंट का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल, उल्लेखनीय। ओके, आते हैं शुभारंभ करते हैं। फाटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फाटिक चक्रवर्ती जो था वो रिंग लीडर था, वो अपने गांव के लड़कों के बीच का लीडर की तरह था। रिंग लीडर मतलब जो गाइड करता था सारे बॉयज को, ये करो, ऐसे करो, मेरे पीछे आओ, ऐसे करना, वहां जाना। A new mischief got into his head. उसके दिमाग में एक नई शैतानी आई। There was a heavy log lying on the mud flat of the river. एक भारी सा लट्ठा पड़ा हुआ था रिवर, नदी का जो एक मडी फ्लैट था। फ्लैट मतलब सैंडी एरिया, रिवर बैंक। रिवर बैंक जहां पर मिट्टी ज्यादा है पानी कम है, वहां पर एक लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। और ये लट्ठा वेट कर रहा था कि इसको शेप किया जाए, शेप करके इसको मास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। मास्ट जो है वो बोट में यूज की जाती है। मास्ट समझ गए? मैम पतवार। आप स्कूल में पढ़ा हुआ है ना मास्ट, समझे? नहीं, नहीं समझे? नो? नहीं मैम। मैम जो बोट में ट्रायंगल सा होता है वो, बड़ा सा। अरे नहीं, अरे नहीं। मास्ट, मास्ट इमेज, इमेज, मास्ट इमेज मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं लग रही है ना आप लोगों की? मर्चेंट ऑफ वेनिस में मास्ट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। ये लो, देखो, ट्रायंगल कोई बोल रहा था। ट्रायंगल लेवल है, बस सही बोल रहा था जो बोल रहा था बच्चा। दिस इज मास्ट। अब बोट में मास्ट, ये क्या होता है, मास्ट जो होता है ये मास्ट स्टेबिलिटी देता है बोट को, और इससे ना सेल भी बांधा जाता है, कपड़ा। इसमें तो नहीं दिखाया गया है कपड़ा। तो अब ये जो लट्ठा पड़ा हुआ है इसको शेप दिया जाएगा, फिर बोट में ये ऐसे करके सीधा करके लगाया जाएगा ताकि ये मास्ट का काम कर सके। तो ये वेट कर रहा था। मान लीजिए ये बोट हो गई, ओके, बहुत खूबसूरत हो गई ना। यहाँ पर ये हो गया मास्ट, डंडा, ऐसे करके। और इस मास्ट से है ना ये ऐसे करके कपड़ा बांधा जाता है। ये सेल तुमने देखा होगा, अब तो नहीं चलती सेल, अब तो तार लगा देते हैं। ऐसे करके मास्ट से ही कपड़ा बांधा जाता है। इतनी खूबसूरत ड्राइंग के बाद शुरू करते हैं आगे। तो वो वेट कर रहा था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उन्होंने डिसाइड किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वो सब लोग मिलकर काम करेंगे। वो इस लॉक को शिफ्ट करेंगे बाय मेन फोर्स। मेन फोर्स के किनारे ये जो लॉक पड़ा हुआ है वहां से, सॉरी, मेन फोर्स के द्वारा, मेन ताकत के द्वारा, पूरी ताकत से हम इसको शिफ्ट करेंगे इट्स प्लेस, जहां ये रखा हुआ है वहां से, और यहाँ से रोल इट अवे, कहीं और ले जाएंगे।
बच्चे जब कुछ शैतानी कर रहे होते हैं ना, उनके बस यहाँ से सामान उठा के कहीं लंदन में जाकर डाल देना है। क्यों करना है? बस करना है। चेयर आगे पड़ी है, उठा के पीछे डाल देनी है। क्यों? नो रीजन। खुरापात चल रही है बस। तो इनको इस लॉक को यहाँ से उठाना है और फलानी दूसरी जगह वॉलेट अवे कर देना है। द ओनर ऑफ द लॉक वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज। जाहिर सी बात है, जो लॉक का ओनर होगा वो नाराज भी होगा और सरप्राइज भी होगा, इतना भारी लॉक उठाकर ले कैसे गए ये लोग। दे वुड ऑल एंजॉय द फन ऑफ, ये सारे बच्चे ना जब वो नाराज होगा, एक तो ये इसको लॉक को उठाकर वहां ले जाने में बड़ा मजा आने वाला है, पक्का मजा आता है। जब किसी चीज के पीछे कोई पर्पस ना हो, वो कर रहे हो आप, तो बड़ा मजा आता है। जब पिकनिक विकनिक पे जाते हो, कोई पर्पस थोड़ी ना होता है, अरे भैया कुछ ना करना, रिलैक्स करना है वहां जाके, तो मजा आता है। तो ऐसे इनको फन भी मजा आएगा। इधर वो एंग्री होंगे और यहाँ पर ये अपने मजे लेंगे। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल। हर किसी ने प्रपोजल को सपोर्ट किया एंड इट वॉज कैरीड यूनैनिमसली। और इस प्रपोजल को फुल एग्रीमेंट के साथ, पूरी सर्वसम्मति के साथ कैरी किया गया, निभाया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये फन स्टार्ट होने वाला था, माखन, अब आया विलन। माखन, फाटिक्स यंगर ब्रदर, भाई समाए, सॉन्टर्ड अप। सॉन्टर्ड का मतलब वॉक्ड स्लोली। अच्छा, कुछ चल रहा है। सेट डाउन ऑन द लॉक, लॉक पर बैठ गए। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सबके सामने। उठाओ, बैठ गया। विदाउट अ वर्ड, कुछ बोला नहीं वो माखन। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। बॉयज एक पल के लिए परेशान हुए, क्या करें, काम बिगाड़ने आ गया। ही वॉज पुस्ड रेदर टिमिडली by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उसको पुश किया गया, उसको धक्का दिया गया कुछ टिमिडली। टिमिडली का मतलब, मैम धीरे से। हम्म, पूरी ताकत के साथ नहीं, ऐसे हटना, हटना यहाँ से। टिमिडली मतलब उसको एक तरीके से धक्का मार नहीं रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं, हट जाना। उन बॉयज में से एक ने ऐसा किया और कहा कि भाई खड़े हो जाओ, लेकिन वो वहां पर अनकंसर्न बना रहा कि मुझे, मुझसे कुछ कह रहा कोई, कुछ कह थोड़ी ना, मैं बैठा हूँ। अनकंसर्न, अनअवेयर, he appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वो उस लॉक पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई यंग फिलोसोफर मेडिटेट कर रहा हो गेम्स की फ्यूटिलिटी पर, कि डर्टी फेलो, वेस्ट फेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ, ये क्या गेम होते हैं, यूजलेसनेस ऑफ गेम्स, क्या है ये, अभी तक बचपना नहीं गया तुम लोगों का। लाइक अ यंग फिलोसोफर, वो ऐसे बैठ गया। फाटिक वॉज फ्यूरियस। फाटिक उसका बड़ा भाई नाराज हो गया। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेस यू। अगर तुम इस पर नीचे से नहीं उतरे ना, मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन अब और कंफर्टेबल पोजीशन पर जाकर बैठ गया, मार धक्का। Now, if Fatek was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. Futility माने यूजलेसनेस। अब फाटिक को अगर अपनी रीगल, रॉयल डिग्निटी को बचाए रखना था अपने दोस्तों के सामने, तो बिल्कुल क्लियर था कि उसने जो धमकी दी थी अभी कि मैं धक्का मार दूंगा, अब फाटिक को धक्का मारना चाहिए था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है डायलमा, डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन इस डिफिकल्ट सिचुएशन पर आकर उसका करेज क्या हुआ, वो फेल हो गया।
His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, फर्टाइल मतलब फर्टाइल मतलब क्यूरियस मैम जिसमें तरह उपजाऊ। तरह के हाँ जी, मैम उपजाऊ। उपजाऊ। मैम न्यू उपजाऊ, आइडियाज आते मैम हैं। जिसमें तरह तरह के आइडिया आते रहते हैं। हाँ, जिसमें न्यू आइडियाज आते रहते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ। तो उसका जो फर्टाइल ब्रेन था वो तुरंत, हालांकि तुरंत सीज्ड हो गया आ न्यू मैनोवर। मैनोवर का मतलब है लार्ज एक्सरसाइज, आइडिया। लार्ज ग्रुप ऑफ आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज से उसका दिमाग घिर गया। मैनोवर का मतलब ऐसा होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ आर्मी, मिलिट्री उसको बोलते हैं, मैन पावर को बोलते हैं, बहुत बड़ी मैन पावर। यहाँ आइडियाज एक न्यू मैनोवर से भर गया, विच वुड discomfit his brother and afford his followers an added amusement। इस जो उसके दिमाग में आइडियाज आ रहे थे उससे एक और तो नुकसान होता उसके भाई का, हार्म या हर्ट हिज ब्रदर, लेकिन दूसरी ओर उसके फॉलोअर्स को एक एफोर्ड, एक सपोर्ट मिल जाता एक नए अम्यूजमेंट का। पहला अम्यूजमेंट तो उसने बोला ही था, लॉ उठाएंगे वहां जाकर रौला पे कर देंगे। बोला चलो अब एक और जोड़ते हैं, करते हैं इसके साथ कुछ, मजा आएगा, है ना, दोस्तों को एक और अम्यूजमेंट मिल जाएगा। समझ गए ना, अम्यूजमेंट एक और मैटर ऑफ एंजॉयमेंट मिल जाएगा। रिजवाइंड कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।